नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल उसकी कुछ विधियां जानेंगे। तो आज वर्ग और घन ये दो चीज़ें निकालना सीखेंगे कि वर्ग क्या है और घन क्या है। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, और जो जितने भी हमारे नए यूट्यूबर हैं वो सभी के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग के लिए क्या सिस्टम है। तो हमें वर्ग के लिए मैं आज सिखाऊंगा 1 से लेकर 1000 तक के, यानी लगभग 10,000 तक, 1000 नहीं 10,000 तक वर्ग निकालना जानेंगे कि 1 से लेकर 10,000 तक वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहाँ तक क्या आपको पता होना चाहिए, इतने वर्ग। अब देखते हैं कि इससे आगे के वर्ग को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि 11 से लेकर, यानी जहाँ दो संख्या हो, 11 से लेकर 99 तक के वर्ग को कैसे निकालें, यहाँ तक ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। तो पहले यानी जितनी भी 2 डिजिट है, 2 संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 संख्याओं का वर्ग निकाले कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 28, इस संख्या का वर्ग निकालना है। समझ लो अच्छे से, 28 का वर्ग निकालना है तो सॉल्यूशन देख लो। 2 और 8 लिख देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया। 2 का वर्ग होता है 4, इधर लिख दिया क्योंकि ये इधर है तो इधर 4। 8 का वर्ग होता है 8 8 64। क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। 8 दूनी 16 और 16 का क्या कर देना है 2 गुना, 16 दूनी 32। अब आंसर करना है हमें कितने का वर्ग, 28 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इकाई का अंक ले लेंगे कितना, 4, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 6 और 2 8, और फिर बाकी बचा हुआ आगे बढ़ा देंगे, 4 और 3 7, 784 इस प्रश्न का क्या हुआ, जवाब हुआ। चलो मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ 2 संख्याओं को लेकर। जैसे मैंने लिख दिया 76 और इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 और 6 ऐसे 2 तरफ अलग अलग कर देंगे। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 7 7 49। इन दोनों संख्याओं का पहले आपस में गुना करेंगे, 6 7 42 और 42 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। आंसर करना है हमें कि 76 का वर्ग कितना होता है। तो यहाँ से इकाई का अंक 6, बचा हुआ 3 आगे जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, और ये 8 इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 57। मतलब इस प्रश्न का आंसर इतना हुआ। इससे आप लोग 10 से लेकर, यानी जो 2 संख्याएं हैं जितनी भी, 11 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है। अब सेकंड क्या है, मतलब ये तो 100 तक के हो गई क्योंकि 99 तक हो गया, 100 का निकाल सकते हैं। अगर 3 डिजिट हो, यानी जब 3 संख्या हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन इस तरह से कि 126 का वर्ग क्या होगा। ये निकालना है कि 126 का वर्ग कैसे निकालें। ये लिखा है 126। सॉल्यूशन देख लो आप लोग, सॉल्व करेंगे। 12 और 6 को अलग कर देंगे। याद रखना है यहाँ पर पहले 2 डिजिट को लेंगे और फिर 1 डिजिट को लेंगे, तो अंत में 1 और शुरू में 2। 12 का वर्ग 44, 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36। इन दोनों का गुना करेंगे, 12 6 72
और 72 का 2 गुना करेंगे तो 72 का 2 गुना हो जाएगा 144, 144। आंसर करेंगे कि 126 इस संख्या का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 6। ये 3 आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। बचा हुआ जो 14 है पूरा का पूरा इधर लेकर आ जाएंगे। 14 को जोड़ेंगे तो ये इकाई का अंक इस 4 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, और ये 1 4 5 और ये 1, तो इस तरह 15,876 इस प्रश्न का क्या हुआ, जवाब हुआ। चलिए ऐसा ही मैं 3 अंकों के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 अंकों के लिए निकालना हो तो हम 100 से लेकर कहाँ तक के निकाल सकते हैं, 999 तक। यहाँ तक की जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है, क्योंकि सभी संख्या कैसी है, 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। चलिए आगे हम देखते हैं और वैसे तो 20 तक के या 25 तक के कम से कम स्क्वायर 25 से 30 तक के तो पता ही होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसी तरह से ले लिया 2508 यानी 258 इस संख्या का स्क्वायर ले लो, तो क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन 25 और फिर 8 लिख देंगे। 25 का 625 वर्ग हो जाएगा, 8 का 8 8 64। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, 25 8 120, सॉरी 25 8 200, ठीक है। और उसके बाद में इसका क्या करेंगे, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 400। बस इतनी सी बात याद रखना है कि इन दोनों का गुना किया और इस तरह से लिया है। और आंसर करते हुए 258 इस संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो इकाई का अंक 4, इस 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 6। अब बचा हुआ पूरा 40 इधर जाएगा, तो पहले तो इसको पूरा ले जाएंगे तो 0 यानी 5 आएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये 6, 66 या फिर 66,564 इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो था 2 अंकों के लिए, और थर्ड स्टेप है तीसरी इसमें। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे 4 अंकों के लिए। 4 अंक किसमें किसमें शामिल होते हैं, क्योंकि 999 तक तो देख लिया, अब 1000 से कहाँ तक, पूरे के पूरे 9,999 तक का क्या निकाला जा सकता है, वर्ग। इसे सीख लेते हैं कि यहाँ तक के वर्ग कैसे निकालें। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 2516 इस संख्या का मैंने कहा कि स्क्वायर क्या होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह 25 और इधर लिख देंगे 16, एक तरफ 25 एक तरफ 16, 25 और 16 लिख देंगे। 25 का हो जाएगा 625, 16 का हो जाएगा 256, और 25 का 16 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400। 25 का 16 में गुना करेंगे 400, और उसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। और याद रखना यहाँ पर जो संख्या थी 3 संख्या थी, तो 2 इधर और 1 इधर। यहाँ 4 संख्या है तो 2 इधर और 2 इधर। यहाँ सिंगल अंक लिए थे, लेकिन यहाँ पर पेयर कंप्लीट है, तो आंसर करते हुए भी लास्ट के 2 अंकों को ले लेंगे। ये 2 अंक को लेंगे तो ये होगा 56, सिर्फ यहाँ से ये 2 इधर आएगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो 2 जो आया है इसको जोड़ेंगे तो ये 802 होगा, तो यहाँ से ये पूरे के पूरे 0 2 को ले लेंगे, बचा हुआ 8 ये आगे चला जाएगा, और यहाँ पर ऐड होगा तो अब तो ये पूरा ही आएगा। ये हो जाएगा 13 के 3, हासिल का 1 3, और ये हो जाएगा कितना 6। इस तरह से इसका आंसर इतना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 4 संख्याओं पर आधारित हो।
दूसरा उदाहरण, कुछ भी ले सकते हो जो मन में आए। जैसे मैंने लिख दिया 1256, इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा, ऐसा लिख दिया। सॉल्यूशन देख लो, इस संख्या का वर्ग निकालना है तो 12 इधर और 56 इधर, 12 का हो जाता है 144। अब 56 का वर्ग, अगर 56 का नहीं पता है तो फिर वही काम करना है कि 56 का निकाल लेंगे। 56, 55 25, 6 6 36, 6 5 6 30 और 60, यहाँ से हो जाएगा 6 3 11 और 1 3, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का आपस में गुना, देखो 12 छंग 72 के 2, बचेगा हाथ का कितना 7, और 12 पंछे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। इन दोनों का गुना, गुना के बाद में 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे 4, 7 दूनी 14 के 4, 6 दूनी 12 और 1 13। और अब आंसर करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि डबल डबल के पेयर बने हैं। तो पहले 36, बचा हुआ 31 आगे 31, जोड़ देंगे 5 7 3 1, यहाँ से 75 ले लेंगे, बचा हुआ जो 13 है इसको आगे ऐड कर देंगे 7 5 1, तो 1 5 7, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जान पाए आप लोग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो वर्ग हुआ, और वर्ग में कैसे अंक हुए। अभी एक पूर्ण संख्या थी तो इसका वर्ग निकाल लिया हमने कि पूर्ण संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। लेकिन यहीं के यहीं मान अगर दशमलव में आ जाए तब क्या करेंगे। दशमलव में वर्ग, दशमलव संख्या का वर्ग, देखो क्या होगा 0.3, और बोल दिया कि इसका वर्ग क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ही हो जाता है सॉल्यूशन में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और अब हमारे चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। 0.3 इंटू 0.3 ऐसे ही करते हो आप लोग। ये हो जाएगा 3 तिरका 9, ठीक है। और कितनी संख्या बाद दशमलव है, 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद 0 1, और ये दूसरी संख्या नहीं थी तो ये 0 लगा दिया, तो इसका आंसर ऐसा हो गया। परंतु अगर आपको इतना छोटा सा प्रश्न का सॉल्यूशन अगर ऐसे गुणा करके निकालना तो बहुत तकलीफ है। बस इतना याद रखो कि इसकी घात कितनी है 2, तो 2 संख्या बाद दशमलव, अगर घात 3 है तो 3 संख्या बाद दशमलव, और अगर घात 4 है तो 4 संख्या बाद दशमलव लगाना है। बस इतना सा याद रखना है, जितनी घात उतनी संख्या बाद दशमलव। अगर दशमलव का आंसर या प्रश्न हो तो, जैसे 3 का वर्ग 9, तो कितनी घात है 2 है, तो ये 1 और ये दूसरी घात 12, तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ये। चलो मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ। जैसे कुछ भी दे दिया 0.025, और बोल दिया कि इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा। अब आपको पता है ना 25 का कितना होता है 625, ये तो देख ही लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। और 1 2 3 3 संख्या है, तो एक संख्या के लिए 2 संख्या बाद दशमलव लगाते हैं, तो 2 संख्या के लिए 4 के बाद, और 3 संख्या है तो 6। तो याद रखना 1 2 3 3 संख्या है, घात कितनी है 2 है, तो कितने अंकों बाद 6 अंकों बाद, 6 अंक बाद, यानी 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से इसका आंसर ये होगा। जान पाए आप लोग कि दशमलव को कैसे लगाना है। चलो मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे मान लेता हूँ मैं इस तरह से, जैसे लिख दिया 0 पॉइंट या फिर 1.2, इस संख्या का वर्ग क्या होगा। बहुत छोटी छोटी संख्याओं को दे देता है और पूछ लेता है हमसे, तो इस संख्या का वर्ग निकालना है। सॉल्यूशन देख लो, इसका हो जाता है 12 समझ के लेकर चलो ना इसे, 12 का वर्ग 144, कितनी संख्या बाद दशमलव, 1 संख्या बाद, तो 1 संख्या बाद है तो 2 0, क्योंकि घात कितनी है 2। 2 संख्या बाद होता तो हम क्या करते, 2 संख्या बाद
तो एक संख्या बाद 2 जीरो, तो 2 संख्या बाद 4 जीरो, तो यहाँ 2 संख्या बाद, तो ये लगा देंगे आंसर। यहाँ पर मैं एक चौथा क्वेश्चन भी लेकर चल लेता हूँ। जैसे इस तरह से लिख दिया 0.009, ठीक है, और अब दे दिया है कि इस संख्या का वर्ग क्या होगा। हमें किसी का पता हो या ना पता हो, लेकिन 9 का वर्ग तो 81 का जानते हैं हम लोग, क्योंकि इनमें दशमलव में ही क्या करता है, प्रश्नों को घुमा देता है, बहुत घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लेता है। और कितनी संख्या बाद है, तो इसके लिए 2, इसके लिए 2 संख्या बाद, इसके लिए 2 संख्या बाद, तो 2 4 6, आप ऐसा भी समझ सकते हो, नहीं तो सीधा 1 2 3 संख्या, तो 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1 2 2 संख्या है, तीसरी नहीं है, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, ठीक है। तो छठवीं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद दशमलव, यानी आंसर यहाँ। जान पाए आप लोग। ये तो थी बात दशमलव की कि दशमलव को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। मैं अब लेकर चलता हूँ वर्ग के कुछ और विधियों के पास में लेकर, जहाँ पर कुछ अन्य संख्या जिसमें वर्ग निकालने के लिए पूछता है। अन्य संख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी संख्या में 1 1 हो, जैसे 1 का वर्ग तो 1 लिख दिया, इसी तरह से 11 का वर्ग निकालना हो, 11 है, इसका वर्ग निकालना हो तो कितने 1 है, 1 और 2, मतलब 2 बार है, तो 1 और 2, तो देखो 1 और 2 और फिर 1 लिख देंगे, जान पाए। तीसरा है जैसे 1 2 3, 3 बार 1 1 है, 111, तो 1 2 3 बार है, तो 1 2 3, 3 तक गए, फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे 2 और 1, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 4 संख्या बाद वर्ग है, ठीक है, मतलब 4 बार 1 1 1 है, तो 1 2 3 4, 3 2 और 1। इसी तरह से 1 2 3 4 5, इसके लिए वर्ग निकालना है, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। तो ऐसे आप बहुत सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक संख्या है, अगर नंबर में इस तरह से आए तो इसके आंसर और इनके भी आंसर ऐसे ही बढ़ते क्रम में दिए जाते हैं। चलो मैं आपको दूसरे नंबर पर बताता हूँ। यदि अंत या इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तब की कंडीशन में क्या करना होगा। कोई भी संख्या हो और उसका इकाई का अंक मात्र 5 हो तो क्या होगा। जैसे 25, इकाई का अंक 5 है और इस संख्या का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 5 का वर्ग करेंगे 25, और ये जो 2 लिखा है ना, 2 का अगला नंबर, मतलब लगातार क्रम में हमें नंबर देखना है कि 2 के बाद में अगला नंबर क्या आ जाता है, 3, तो 2 के बाद में 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 625। जैसे मैंने एक दूसरा प्रश्न ले लिया, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे 35, इस संख्या का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25, और यहाँ पर 3 की अगली संख्या 4 है, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, 12 25। तीसरा मैंने लिख दिया जैसे 45, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का हो जाएगा 25, और 4 की अगली संख्या 5, 4 5 6 20, तो 20 25। इसी तरह से मैं किसी भी संख्या को निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 65 का वर्ग करना है, तो क्या होगा 5 का 25 और 6 की अगली संख्या क्या हो जाएगी 7, 42, तो 42 25 का क्या हो जाएगा आंसर। ऐसी संख्याओं का भी स्पेसिफिक आंसर निकाला जाता है। ये थी वर्ग की कुछ विधियाँ जिसके तहत आप 1 से लेकर 10,000 तक के सभी संख्याओं का या 9,999 तक के सभी संख्याओं का, यानी आप लगभग 1 लाख तक के संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग घन को। घन के लिए कैसे याद रखेंगे, तो वर्ग के बाद में आप देखेंगे घन।
घन या क्यूब घन के लिए भी वही हमें पता होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के घन। अगर 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 9 नहीं बोलना है यहाँ, 4 का घन कितना हो जाएगा 64, 5 का घन 125, किसी को 25 तो नहीं नज़र आ रहा है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1 2 3। ठीक, ये तो घन की बात हुई। घन मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर 100 तक के जितनी भी संख्या है, सब संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं, मैं ये करना सिखाऊंगा आपको। तो 1 से लेकर 100 तक के, यानी अब 10 से लेकर 10 तक तो हो गए, पर 11 से लेकर 100 तक के, 100 तक कैसे निकालेंगे क्यूब, जान लेते हैं हम लोग। पहली बात, अगर मैं कहूँ कि मुझे 12 का क्यूब चाहिए, ये प्रश्न क्रमांक पहला है कि 12 का क्यूब क्या होगा। ठीक, तो 12 को 1 और 2 ऐसे लिख देना है और अलग अलग कर देना है। इतना काम आप लोगों को कर लेना है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। यहाँ तक कि जान पाए। और अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम यहीं पर ही मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला काम कौन सा किया हमने। पहला काम यह है कि इस 8 को पकड़ना है और ये जो 1 है ना, 8 के इंटू में 1 को ऊपर, पहले 1 है फिर 2 है तो 2 को नीचे, और इसको काट देना है। कितने बार कट रहा है 4 बार, तो ये यहाँ की संख्या आ जाएगी 4। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, इसी 4 को पकड़ना है और फिर से यही 1/2, मतलब जो 1/2 यहाँ पर है इसे 1/2 से फिर काट देना, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये काम कर देना है, बस इतना सा काम कर देना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आप इस 1 को भी लाना चाहो तो यहीं से और एक बार इसका करोगे ना, इस 2 का 1/2, तो ये 1 भी आ जाएगा। यानी लास्ट वाली संख्या से आप यहाँ तक के चारों संख्याओं को निकाल सकते हो। तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही कर लीजिए। 2 का 2 गुना करेंगे तो 4, और 4 का 2 गुना करेंगे तो 8। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। और अब चीज़ों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ सिर्फ 8 है तो 8, यहाँ पर कितना है 12, जोड़ेंगे तो 12, सिर्फ 2 बचा हुआ, 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 1 जैसा का वैसा। तो आंसर देते समय ये हो जाएगा 17 28। इस प्रश्न का आंसर हुआ कितना 17 28। दूसरा प्रश्न, जैसे 31 इसका क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लो। क्या करेंगे, 3 और 1 लिख देंगे। 1 का क्यूब यहाँ पर 1, 3 का 27। यहाँ की संख्या निकालना है। तो पहला काम हमारा, पहला काम क्या है, ये जो 1 है ना, इसमें 3 पहले ऊपर और 1 नीचे। तो यहाँ 1 से 1 कटेगा नहीं, 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, क्योंकि सिर्फ इतना सही काम करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस 3 को लेना है और फिर से यही वाली संख्या 3/1, तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। मध्य की संख्या को 2 गुना कर देंगे। 9 का 2 गुना 18, 3 का 2 गुना 6, जोड़ देंगे। यहाँ से 1, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27 के साथ बचे हुए जो 2 है, यहाँ 27 होगा, जो 2 बचा हुआ है ये आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। आंसर हो जाएगा इसका 29791। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उचित जवाब होगा।
अब चलते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूँ जिसमें एक संख्या थोड़ी सी बड़ी हो, फिर मैं इसमें दशमलव बताऊँगा कि दशमलव वाली संख्या को कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने 72 ले लिया, इस संख्या का क्यूब चाहिए, तो 7 और 2 दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, 7 और 2 को। 4 का हो जाता है 8, 7 का हो जाएगा कितना 343। पहला काम इस 8 को लेना है, फर्स्ट काम यहाँ पर 8 को लेना है, 7 ऊपर दिया है, 2 नीचे दिया है, कितने बार गया 4 बार, 7 चौक 28, 28 को यहाँ लिख देना है। दूसरा काम इसी 28 को पकड़ना है और फिर से 7/2 कर देना है, तो कितने बार 14, 14 7 84, 84 नहीं 14 7 84 नहीं, 7 चौक 28 और 98। ठीक, इसका 2 गुना करेंगे, 28 का 2 गुना 56, 98 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। ठीक, जोड़ देंगे यहाँ से 8, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 4 1 और इस तरह से हो जाएगा 84। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, बचा हुआ जो 8 है ये आगे निकल आएगा, ऐड कर देंगे 16 और 22 के 2 18 और 19। ठीक है, और ये हो जाएगा 292। यहाँ से इकाई का अंक 2, जो 29 बचा है इसको आगे लेकर चले जाएंगे, 12 4 3 7 और 3। आंसर होगा 72 का, कि 72 का जो क्यूब है 372248। तो आप लोगों ने देखा कि 72 का क्यूब निकालने में कितनी बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे 100 तक के जाएंगे एक बहुत बड़ी बड़ी संख्या आने लग जाती है। इसी वजह से हम क्यूब को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब देखो दशमलव में क्यूब को कैसे निकालेंगे, तो मैंने जैसा बताया था कि जितनी घात है एक संख्या के लिए उतनी संख्या बाद दशमलव। तो यहाँ पर भी घात कितनी लग रही है 3, तो 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। चलो मैं इसमें भी एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, 9.5। मैंने कहा कि इस संख्या का क्यूब क्या होगा 9.5। सॉल्यूशन देख लो, आप इसको ट्रीट ऐसा देखो कि ये 95 है, 95 की तरह ट्रीट करो। 5 का हो जाता है 125 क्यूब, 9 का हो जाएगा 729। पहला काम तो वही काम करना है जो काम हमें पहले दिया था कि हमें 125 को लेना है और उसका पहले 9 है और फिर बाद में क्या है 5 है। इसे काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 9 कितना होता है 225, 225। दूसरा काम इसी 225 जो बना है इसका भी 9/5 निकालेंगे। कितने बार जाएगा 4 और 5 45, 45 नमा करना है हमें। ठीक है, तो 45 नमा करेंगे, 9 5 45 और 4 36 40। ठीक, इस तरह से होगा। बीच की संख्या को 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो 450, इसका 2 गुना करेंगे 810। और अब कुछ नहीं करना है, संख्याओं को जोड़ देना है। यहाँ पर क्या है सिर्फ इकाई में 5 आएगा, बचा हुआ 12 आगे ट्रांसफ़र होगा। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 7, 7 और 1 8 और हो जाएगा 6। यहाँ से सिर्फ इकाई का अंक 7, बचा हुआ 2 68 है, इसे आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। 8 5 13 के 3 हासिल का 1 और इस तरह से 8 12, यहाँ से 3 128 को आगे लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 7 17 5 और ये 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 के अनुसार। अगर आंसर देखा जाए तो आंसर होगा
957375। ये कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन वहीं के वहीं कहेंगे कि एक संख्या बाद दशमलव है, तो एक संख्या के लिए 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो एक संख्या है तो 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे और इसका आंसर इतना हो जाएगा। समझ पाए आप लोग कि 95 का क्यूब कितना आएगा, मतलब 9.5 का क्यूब कितना आएगा। एक क्वेश्चन मैं और दशमलव में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कुछ भी दिया हो 0.008, मैंने कहा कि इस संख्या का क्यूब क्या होगा। जान पाओ अच्छे से, बहुत अच्छे से। कुछ नहीं, हमें 8 दिखाई दे रहा है, दशमलव से तो हम बाद में निपटेंगे। दशमलव का रोल तो एकदम आंसर देते समय है। ऑप्शन 4 आपको याद रखना, 8 का क्यूब 512 के ही रूप में मिलेगा, यानी सभी ऑप्शन में 512 ही नज़र आएगा। लेकिन आपको देखना ये है कि उचित आंसर कौन सा है, दशमलव सही कहाँ लगा है। तो 8 का हो जाता है 512। ठीक, अब बात करते हैं कि दशमलव की वैल्यू क्या है। एक संख्या के लिए 3 संख्या बाद दशमलव, दूसरी संख्या के लिए फिर 3, और फिर इस तरह से 3। 3 कितने बार आ गया, 3 बार, 3 तिरका 9, यानी 9 संख्या बाद। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि 1 2 3 संख्या 3 और यहाँ पर 3 है, इनका गुना करो तो भी 9 आता है। आप ऐसा भी याद रख सकते हो। या फिर एक संख्या के लिए 3 बार दशमलव, दूसरी के लिए, तीसरे के लिए, तो 1 2 3, मतलब 3 संख्या के 9 बार। ये खुद ही जोड़ने में आया, 6 3 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस प्रश्न का आंसर हुआ इतना। आप सभी संख्याओं को ऐसा निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जैसे ऐसा लिख दिया 0.000, मैंने 3 संख्याओं को 0 लगा दिया और इस तरह से 2 लिख दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि इस संख्या का क्यूब क्या होगा। अब हमें पता है कि 8 होता है 2 का क्यूब, लेकिन अब देखो 3 6 9 12, 12 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस तरह से इसका आंसर हुआ। कई बार तो सिर्फ इस दशमलव को गिनने के लिए ही प्रश्न के आंसर बना देता है। ऑप्शन कुछ ऐसा दे देगा 8 0.8 0.8, ठीक है, इस तरह से, और एक ऐसा बना कर देगा। तो वहाँ छांटना पड़ता है कि बस दशमलव वाली कौन सी संख्या है जिसमें इतने संख्या बाद दशमलव है। कुछ लोग अधिकांशतः बोले 3 संख्या बाद है तो 3 संख्या बाद 0 लगा देंगे, यही आंसर, जो कि प्रॉपर तरह क्या होगा, गलत होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत यूज़फुल रहा है। मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि वर्ग और घन कैसे निकालते हैं, वो चाहे दशमलव के हो चाहे नॉर्मल हो, तो हम दोनों तरह के घन और क्यूब को निकाल सकते हैं। कल मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। और हाँ, जिस भी व्यक्ति ने या जो भी बंदा अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो मेरी प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, ताकि पूरा का पूरा जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत अच्छे से डिलीवर किया है मैंने, और सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे समझ में नहीं आएगी। और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताना है और मुझे प्रॉपर इत्तला करना है कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने लोग हैं वो बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल ज़रूर कर ले। ओके, थैंक यू, गुड लक।